नमस्कार प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 2-3 चीजें, इसको नोट कर लेना। फर्स्ट, शक्ति ट्रांसफर सच है या झूठ है? अगर सच है तो लेना चाहिए, बट कहाँ से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। उसके बाद, साधना अगर आपको सही से करना है तो गुरु जिसके पास नहीं है, जिसको साधना करनी है, लेकिन वही व्यक्ति मुझे मैसेज करे जिसको गुरु चाहिए और उसको डर नहीं लगता हो। ये नहीं आपके साधना करना है, आपको डर भी लगता है। डर जिसको ना लगे वो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करे, मैं गुरु का डिटेल दूंगा। दिल से जुड़ना उनसे। वो पैसे नहीं मांगते हैं, सिर्फ दक्षिणा में जो एकदम डेली का रोज में जो हमारा खर्चा आता है वही लेंगे वो, क्योंकि गुरु का रूल है, फर्स्ट मांगेंगे और नहीं मांगेगा वो पैसा। एक ही बार होता है, ठीक है। और वो जो साधनाएं देते हैं वो घर पे भी हो सकता है, उनके पास में भी रह के कर सकते हो, लेकिन उनकी साधना थोड़ा शक्ति या प्रत्यक्ष आती है, ठीक है। तो उससे डरना नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो आप माता बहन बेटी भाई दोस्त जो भी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, फॉलो करके मैसेज करना, नहीं तो मैसेज नहीं आएगा जिसको गुरु चाहिए तो, ठीक है। अब आते हैं हम शक्ति ट्रांसफर में। देखो, शक्ति ट्रांसफर कई तरीके से होता है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। इवन कह लेते हैं यूट्यूब के दुनिया में 10% लोग ही जानते हैं, बाकी सब लोग बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। चाहे साधना सिद्धि हो या फिर ट्रांसफर हो। बड़े बड़े माला पहने हैं, दाढ़ी मूछे रख लिया है, बड़ी टीका लगा लिया है, इधर हल्दी का तिलक लगा लिया है, आप माइक में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मैं ये बाबा हूँ, मैं ये महाराज हूँ, मैं ये ऐसा बोलते हैं। तो आप बोलते नहीं, ये बाबा पे भरोसा है, ठीक है। ऐसा नहीं है। शक्ति ट्रांसफर हर कोई दे नहीं सकता। शक्ति ट्रांसफर सच है जो, ये वो लोग को भी नहीं पता, वो सिर्फ अपना बिजनेस मॉडल चला रहे, पैसे कमा रहे, ठीक है। शक्ति ट्रांसफर सच में होता है, लेकिन वो शक्ति ट्रांसफर आप में लेने की काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि बिना मंत्र जाप करे आपके अंदर तपोबल की शक्ति ना होना, मतलब ऊर्जा, बिना तपोबल ऊर्जा के आप शक्ति धारण नहीं कर सकते, चाहे प्रत्यक्ष हो और ऊर्जा हो। तो इसीलिए आपको मंत्र जाप तो करना ही होता है, चाहे गुरु मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो, ठीक है। तो शक्ति ट्रांसफर होता है। यूट्यूब में हजारों करोड़ लोग ऐसे हैं जो बाबाओं को पैसा दे दे के फंस चुके हैं, और बाबा ब्लैकमेल करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, पैसा रोकती हैं। आप बोलते हो कि आप मेरा पैसा दे दो, नहीं तो कंप्लेन कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, लेकिन आप वो करते रहते हो, वो मजे लेते रहते हैं आपके बातों का, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता और आप फंस जाते हो। और नहीं, अब ये हो गया फ्रॉड वाले के बाद, ठीक है। ऐसे लाखों वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। शक्ति ट्रांसफर का भी चैनल इसलिए बनाया जाता है कि शक्ति ट्रांसफर लोग जैसे नाम सुनते हैं ना, उसको पैसा देने के लिए राजी हो जाता है। थोड़ा आपको हुलिया बनाना होगा आध्यात्मिक जैसा, बस, तो लोग राजी हो जाते हैं। तो ये हो गया फ्रॉड का काम, ठीक है। अब सच्चाई बताता हूँ। शक्ति ट्रांसफर एक होता है ऊर्जा रूपी ट्रांसफर। ऊर्जा का कोई मतलब नहीं, लेना या नहीं लेना कोई मतलब नहीं। कुछ और भी तरीके होते हैं जो आप वही ऊर्जा को भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, ट्रांसफर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत लोग हैं शरीर में देते हैं, बॉडी में कैसे देते हैं, उसमें भी 100% में से सिर्फ 5% लोगों को देना आता है बॉडी में शक्ति ट्रांसफर। बाकी तो क्या करता है, एक प्रेत आता है, ठीक है। और लगभग आप जब सिद्ध करोगे उसे तो लगभग उसकी हाइट होगा 8 से 9 फीट, ठीक है। वो प्रेत राज है। उसका क्या रूल है, वो वचन जैसे दे देगा ना आपको, तो वो किसी भी शरीर में घुसाओ उसे, वो घुस के बोलेगा मैं काल भैरव हूँ, मैं काली हूँ। जिसका भी शरीर में आप डाल देता हूँ, मान लो मैंने शक्ति ट्रांसफर शरीर में देने की वादा किया है, मैं 2 लाख लूंगा या 51,000 लूंगा, आपके शरीर में डाल दिया ना, तो वो बोलेगा, उसको अधिकार है, ठीक है। वो छूट है मतलब उसको। तो ये भी कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हो आप, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने काल भैरव लिया, वो अंदर घुस के, बॉडी के अंदर घुस के देखे, बोलेगा मैं काल भैरव हूँ, कौन जानता है। तो ये भी एक फ्रॉड है, इससे भी आप बचे रहना, ठीक है। तो शक्ति शरीर में धारण करके ट्रांसफर लेना व्यर्थ है, 0/0। अब प्रत्यक्ष की बात करते हैं। जो प्रत्यक्ष में शक्ति ट्रांसफर कैसे होता है और क्या होता है, देखो, सबसे पहले आपको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं दी जाती है। जो मेन गुरु होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, फ्रॉड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं।
100 में से 10% लोग हैं जो ट्रांसफर देते हैं, और वो गुप्त रखते हैं, बातें बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला गुरु दीक्षा लेना होता है। गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको गुरु मंत्र और साथ में 2 एक मंत्र दिया जाता है। देने के बाद वो मंत्र आपको जपाया जाता है ताकि आपके अंदर जो तपोबल की ऊर्जा है ना वो बढ़े, क्योंकि उस शक्ति को आप धारण नहीं कर सकते। जब वो शक्ति आपसे कनेक्ट होता है, कोई भी शक्ति, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक जिन ले लिया आपने, या प्रेत या पिता, कुछ भी, अब स्त्री हो पुरुष हो कोई भी, तो आपके अंदर जो ऊर्जा होता है ना, वो ऊर्जा उस जब लगता है वो उसी से वो कनेक्ट रहता है, वो खींचता है, खाता है वो आपका शरीर से। इसलिए आपको जाप करते रहना होता है। तो इसीलिए वो आपको करना होता है, कम से कम तो 2-3 महीने करना होता है। फिर शक्ति ट्रांसफर के लिए आप तैयार होते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सामने बुलाकर एकांत में, ठीक है, या फिर बहुत खंडर जैसा जो पुराना घर होता है ना, वहां बैठाया जाएगा, साथ में गुरु बैठेगा, अकेले नहीं। फिर सभी तैयारी की जाएगी। करने के बाद आपको वहां बैठा कर उस शक्ति को लाइव आवाहन किया जाता है। वो शक्ति, कुछ शक्तियां होती है, आता है, कुछ पाताल से निकलता है, कुछ आसमान से गिरता है, कुछ होता है दिया बाती, बड़े दीप लगाए जाते हैं, या फिर कह लो कि धूप बाती दिखाते हैं ना, इतना बड़ा रहता है जो, उसमें लोबान वगैरह डाल के, तो उसमें से कुछ प्रकट होता है। ठीक है, तो इस तरीके का शक्ति आएगा। फिर शक्ति को बातचीत कराते हैं गुरु, शक्ति और शिष्य। जब बात होगा वचन होता है, जो रियल गुरु होगा, मैं बता रहा हूँ, एक बात समझ लेना, 3 वचन तो पूरा दुनिया जानता है। एक्चुअली होता है 7 वचन। ठीक है, जो असली गुरु है ना वही कराता है, और वो गुप्त रखता है। वो तो बातें यूट्यूब में कभी नहीं बताता, कभी नहीं ढूंढ पाओगे कि 7 वचन क्या है, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। तो 7 वचन होते, 7 वचन ले लिया जाता है, तब जाके साधु पूछता है, पूछवाता है गुरु की शक्ति से कि तुम चलोगे मेरे साथ, बोलेगा हाँ, तो ये भोग देना, ये मैं काम कर दूंगा तेरा। तो इस तरीके से ट्रांसफर होता है। समझ गए भाइयों बहनों माताओं? कृपया करके शक्ति ट्रांसफर के पीछे नहीं भागना, कि शक्ति ट्रांसफर का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। ठीक है, फ्रॉड से बचे रहना। हजारों लाखों वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर जो शक्ति ट्रांसफर का नाम बताते हैं। ठीक है, और शक्ति ट्रांसफर रियल में होता है, 1000 नहीं 1 करोड़% मैं कहूँगा शक्ति ट्रांसफर होता है। लेकिन शक्ति ट्रांसफर 10% लोग ही दे पाते हैं, और जो दे पाते हैं वो यूट्यूब पर नहीं आते हैं, फालतूगिरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो शक्ति ट्रांसफर जो कोई भी ऑफर दे रहा है यूट्यूब पर कहीं पर भी, उसके पास नहीं जाना। अच्छा, मैं कुछ जगह बता रहा हूँ, अपने रिस्क में जाना। ठीक है, अपने रिस्क में बात करना, गुरु बना सकते हो बना लेना, नहीं तो ट्रांसफर लेना है तो लेना। पहला है कामरू कामाख्या, वहां कभी कोई फ्रॉड नहीं करता, लेकिन वहां जाने के बाद किसी से गलती भी नहीं करना, क्योंकि वहां से गलती करने के बाद समझ जाना बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि कामरू देश एक आज भी गुप्त बना हुआ है, गुप्त रहस्य में बंधा हुआ है, जो कोई नहीं जानता अंदर क्या है। ठीक है, तो आप अगर ट्रांसफर का सोच रहे हो तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट आपको कोई ना ट्रांसफर देगा, ना मंत्र विधि विधान, ना गुरु के बारे में बताएगा, वहाँ नहीं बताते हैं। वहाँ आदमी होना चाहिए, 2-4 दिन रुकना होता है, रास्ता बनाना होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो कामरू कामाख्या जा सकते हो। और जिसको भी गुरु चाहिए, देखो मैंने किसी स्त्री का सुना, अभी मुझे बहुत तकलीफ होती है, स्त्री का भी होता है ना, जबकि उसका पति नहीं है, बच्चे नहीं है। तो ऐसे स्त्री में कहना चाहूँगा, माता बहनों मित्रों, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको गुरु का डिटेल दूंगा। ठीक है, आप गुरु से दिल से जुड़ो और जल्दबाजी मत करना। वो आपको अच्छे से साधनाएं घर बैठे दे देंगे, लेकिन आपके कलीजे में वो दम होना चाहिए कि आपको डर ना लगे। अगर डर लगेगा तो आप परेशान हो जाओगे। शक्ति को देखने की शक्ति होनी चाहिए आपके पास, है पावर होनी चाहिए। खुली आंखों में देखोगे बहुत सारी चीजें, तो उस सफल हो जाओगे। बस यही था शक्ति ट्रांसफर के विषय में जानकारी देना। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। अगले श्री महाकाल, जय हिंद।